सबको जय मसीह की। जैसा कि हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। आज हम इस प्ले के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की उस जीवित कुर्बानी को देखेंगे कि किस तरह उसने इस संसार के पापों को अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि उसने हमारी पीड़ा को हमसे ले लिया। और हम यही सोचते रहे कि परमेश्वर उसे दंड दे रहा है। हमने सोचा परमेश्वर उस पर उसके कर्मों के लिए मार लगा रहा है, किंतु वह तो उन बुरे कामों के लिए बेधा जा रहा था जो हमने किए थे। वह हमारे अपराधों के लिए कुचला जा रहा था। जो कर्ज हमें चुकाना था, यानी हमारा दंड था, उसे वह चुका रहा था। उसकी यातनाओं के बदले में हम चंगे किए गए थे, किंतु उसके इतना करने के बाद भी हम सब भेड़ों की तरह इधर उधर भटक गए। हम में से हर एक अपनी अपनी राह चला गया। यहोवा द्वारा हमें हमारे अपराधों से मुक्त कर दिए जाने के बाद और हमारे अपराध को अपने सेवक से जोड़ देने पर भी हमने ऐसा किया। उसे सताया गया और दंडित किया गया, किंतु उसने उसके विरोध में अपना मुंह नहीं खोला। वह वध के लिए ले जाई जाती हुई वह उस मेमने के समान चुप रहा जिसका ऊन उतारा जा रहा हो। अपना बचाव करने के लिए उसने कभी अपना मुंह नहीं खोला। तो आइए हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की वो जीवित कुर्बानी पर आधारित इस प्ले को। यीशु यीशु यीशु, इस यीशु ने नाक में दम कर रखा है। क्या करें इस यीशु का? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप महायाजक जी। इस यीशु को काबू करने के लिए हमें कोई ना कोई षड्यंत्र तो रचना ही पड़ेगा। क्यों भाइयों? हाँ, हमें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उसके विषय में हमें अच्छे से जानकारी दे सके, और वो व्यक्ति बड़ा ही चतुर और थोड़ा सा लालची किस्म का होना चाहिए, ताकि हम उसे पकड़ सकें। वो देखो, उसके चेलों में से एक इधर आ रहा है। ये तो मुझे शक्ल से भी लालची लग रहा है। अरे कैसे आया तू और कौन है तू? मैं जानता हूँ तुम यीशु मसीह को पकड़ना चाहते हो। हाँ, हम यीशु को पकड़ना चाहते हैं। मैं उसको पकड़वा सकता हूँ। क्या ये सच बोल रहा है? हाँ, ये उसे पकड़वा सकता है। क्या तू यीशु को पकड़वा सकता है? हाँ, मैं यीशु को पकड़वा सकता हूँ, लेकिन इसका मुझे क्या फायदा होगा? फायदा? ये चांदी के पूरे 30 सिक्के हैं। और बात सुन, अरे यीशु के साथ तो बहुत बड़ी भीड़ होती है। हमें कैसे मालूम होगा कि यीशु कौन है? आओ मेरे साथ, मैं जिसको चूमूंगा वही यीशु होगा। चलो आओ मेरे साथ। और बात सुन, ये काम बाखूबी से हो जाना चाहिए। आओ मेरे साथ, मैं उसे पकड़वाता हूँ। चलो सिपाहिया, चलो चलो आजो। और इस तरह से यहूदा ने 30 चांदी के सिक्कों में यीशु को बेच दिया। और जब एक दिन यीशु मसीह गतसमनी बाग में चेलों के साथ प्रार्थना करने गए थे, तब यहूदा वहां यीशु को पकड़वाने के लिए सिपाहियों के साथ पहुंचा। सुनो, आज रात तुम मेरे विषय में ठोकर खाओगे। प्रभु, कोई तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए,
परंतु मैं तेरे विषय में कभी ठोकर न खाऊंगा। यदि मुझे तेरे साथ भी सूली पर चढ़ना पड़े तो मैं चढ़ जाऊंगा प्रभु। पतरस, मैं तुमसे कहता हूं कि मुर्गे के बांध देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार कर चुका होगा। प्रभु, ये आप क्या कह रहे हो? प्रभु ऐसा क्यों बोल रहे हैं? प्रभु तो बोलते थे कि मैं इस पत्थर पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा, लेकिन आज प्रभु ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या सच में पतरस ठोकर खाएगा? क्या सच में ऐसा होगा? चलो आओ मेरे साथ, तुम सब गत्समनी बाग में प्रार्थना के लिए चलो। हाँ, चलो हम प्रभु के साथ प्रार्थना की ओर चलते हैं। ये देखो गत्समनी का ये मार्ग जहाँ प्रार्थना के लिए हम जा रहे हैं। आज प्रभु के साथ हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु हमारे साथ। आज रात तुम सब मेरे साथ इस गत्समनी बाग में प्रार्थना करोगे और हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे। तो आओ हम चलते हैं इस ओर। तुम सब यहीं ठहरो और मेरे साथ प्रार्थना करो। पतरस, याकूब और यूहन्ना, मेरा जी बहुत उदास है, यहां तक कि मेरा प्राण निकला जाता है। मेरे साथ ठहरो और प्रार्थना करो। हे मेरे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो अभी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, बल्कि जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हो। क्या तुम एक घड़ी भी मेरे साथ जाग ना सके? जागते रहो और प्रार्थना करो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। हे मेरे स्वर्गीय पिता, यदि ये प्याला मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो इसमें भी सिर्फ तेरी मर्जी पूरी हो। मैं तेरा धन्यवाद करता क्योंकि तू मुझसे बहुत प्रेम करता है। धन्यवाद मेरे पिता। उठो और प्रार्थना करो। पतरस,
याकूब, यूहन्ना, जागते रहो और मेरे साथ प्रार्थना करो। धन्यवाद हो पिता। मैं जानता हूं कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और ये घड़ी जो आज मुझ पे है, इसमें तू मेरे साथ है। मेरी नहीं पिता, सिर्फ तेरी इच्छा पूरी हो। अब सोते रहो और विश्राम करो, क्योंकि देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है और वो घड़ी आ पहुंची है। किसकी बात कर रहे हैं प्रभु? किसकी बात कर रहे हैं प्रभु? किसकी बात कर रहे हैं? अरे ये जो यहूदा है, ये सैनिकों के साथ क्या कर रहा है? क्या कर रहा है यार? ये इनके साथ क्या कर रहा है? हे यहूदा, तू जिस काम के लिए आया है उसे जल्दी कर। ये प्रभु यहूदा से क्या कह रहे हैं? लगता है फसह का पर्व नजदीक आ रहा है। प्रभु उसकी तैयारी के लिए उसे बोल रहे हैं। तुम किसको ढूंढते हो? तुम में से यीशु नासरी कौन है? मैं हूं यीशु नासरी। प्रभु की सामर्थ मैं तुमसे ऐसे कि फिर पूछता हूँ, तुम में से यीशु नासरी कौन है? मैं तो तुमसे कह चुका हूं कि मैं हूं यीशु नासरी। अरे वाह, प्रभु तो प्रभु की सामर्थ। और यदि तुम मुझे ढूंढते हो तो मेरे चेलों को जाने दो। पकड़ो इसे। मैं पकड़ कर लाता हूँ। पतरस ने क्या कर दिया? पतरस ने कान काट दिया। पतरस, इसने मेरा कान काट दिया। अपनी तलवार को म्यान में रख। जो तलवार चलाते हैं वो तलवार ही से नाश किए जाएंगे। क्या तू नहीं जानता कि यदि मैं अपने पिता से विनती करूं तो वह 12 पलटन से अधिक स्वर्गदूत अभी यहाँ उपस्थित कर देगा। पर जो बातें पवित्र शास्त्र में लिखी हैं वो सब पूरी हो, इसीलिए ये सब चीजें हो रही हैं। अरे ये क्या? इसका कान तो अच्छा हो गया। मेरा कान चंगा हो गया। अरे मैं चंगा हो गया। क्या चमत्कार देखा तूने? झूठ चमत्कार है। दफा हो जा हमारे बीच में से। तुम तो मुझे लाठियां लेकर, तलवारें लेकर पकड़ने के लिए निकले हो, पर मैं तो हर दिन तुम्हारे ही बीच में उपदेश दिया करता था। तब तो तुमने मुझे नहीं पकड़ा, पर हाँ, ये सब इसलिए हुआ है ताकि भविष्यवक्ताओं के लिखे हुए वे वचन पूरे हो सके। पकड़ो इसे। भागो, अरे अरे पकड़ो, भागो भागो, पतरस यूहन्ना, कहीं हमें ना पकड़ ले। भागो, भागो भागो, भागो यहाँ से। कहीं हमें ना भागो, पकड़ ले। भागो, यूहन्ना।
खुद को परमेश्वर का बेटा कहता था। बड़े बड़े काम करता था लोगों के बीच में, भीड़ को पीछे लगा रखा था इसने। लोगों को झूठी शिक्षा देता था ये। रुको, इसे मारो। लोगों को बहकाता था, इसे पिलातूस के पास लेकर चलो। तब यीशु को मारते पीटते हुए महायाजक के पास ले गए और वहां से पिलातुस के सामने उसे ले जाया गया, जहां पिलातुस ने उसे निर्दोष पाया। लेकिन फिर यीशु को हेरोदेस के हाथ सौंप दिया। जब यीशु को हेरोदेस के पास ले गए तो उसने यीशु में कोई दोष नहीं पाया। फिर लोगों के चिल्लाने के कारण और बहुत दबाव डालने के कारण पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाने का हुक्म दिया, लेकिन लोग फिर भी ना माने और यीशु को सलीब पर चढ़ाने की मांग करने लगे। तब पिलातुस ने लोगों की सुनकर यीशु को भीड़ के हवाले कर दिया। तब सिपाही यीशु को पकड़कर कलवरी पहाड़ की ओर ले गए, जो शहर से बाहर था। तो गलीली नहीं? नहीं नहीं, मैं गलील का नहीं हूँ। तू भी तो यीशु के चेलों में से एक है। यीशु? वो कौन है? मैं किसी यीशु को नहीं जानता। इसमें कोई शक नहीं कि तू यीशु के चेलों में से। हाँ हाँ हाँ, ये वही है, ये उसी में से एक है। हाँ, इसका नाम पतरस तो नहीं? तो यीशु नासरी के चेलों में से एक है ना? हाँ हाँ, ये वही है ये। नहीं नहीं, मैंने बोल दिया ना कि मैं यीशु को नहीं जानता। ये यीशु है कौन? निश्चय मैंने तुझे उसके चेलों में देखा है। अरे नहीं नहीं, तुम्हें गलती लग रही है। उसके चेलों में से एक है। नहीं नहीं, हमने भी देखा है। यीशु में से एक है। अरे इसकी बोली, इसकी भाषा इसका भेद खोलती है। तू यीशु के साथ था। वही है, उन्हीं में से एक है ये। इसका नाम पतरस नहीं? अरे नहीं नहीं, हाँ ये वही है। अरे लानत हो उस पर जो यीशु को जानता हो। मैं यीशु को नहीं जानता। प्रभु, ये मैंने क्या कर दिया? प्रभु प्रभु प्रभु, मेरे प्रभु, मैंने तेरा इनकार कर दिया प्रभु। तो इस तरह पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के कहे अनुसार उसका 3 बार इनकार किया। फिर सिपाही प्रभु यीशु मसीह को कलवरी पहाड़ की ओर ले गए, जो यरूशलेम शहर से बाहर था, और ये वही पहाड़ था जहां हमारे प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया। मारो इसे, मारो इस झूठे नबी को। और मारो, और मारो इसे, और मारो, मारो, और मारो। चमत्कार करता था ना, बड़े बड़े चमत्कार करता था, झूठे चमत्कार करता था। पीछे मारो, मारो सिपाहियों से। इसका पता सिपाहियों, राजा की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कहता था मैं मंदिर को ढा दूंगा और 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। से मत मारो, इसने कोई पाप नहीं किया। ये निर्दोष है। इसने कहा था कि मैं भवन को 3रे दिन फिर खड़ा कर दूंगा। इसने हमारी भावना को ठेस पहुंचाई है। मारो इसे। खुद को यहूदियों का राजा कहता था। राजा को प्रणाम करो। यहूदियों का राजा।
छोड़ दो जालिमो, छोड़ दो। मारो इसे मत मारो, ये निर्दोष है। राजा की खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। राजा के लिए इसका सम्मान लेकर आओ, यीशु इसका ताज लेकर आओ, राजा का सम्मान करो। इसकी कमी नहीं रहनी चाहिए इसके। यीशु इसे मत मारो, ये निर्दोष है। इसका कोई कसूर नहीं। तुम इसे क्यों मारते हो मेरे यीशु को? इसने लोगों को चंगा किया इसलिए। इसका ताज पहनाओ। मत मारो मेरे। पहनाओ यहूदियों के राजे को ताज। इसे मत मारो, ये निर्दोष है। छोड़ दो। वो भला है। यहूदियों का राजा, यीशु का कोई यहूदियों के राजे को प्रणाम कोई करो। पाप नहीं किया, ये निर्दोष है। इसे छोड़ ले दो। चलो इसे कलवरी पहाड़ की ओर। यीशु ये निर्दोष है, इसे छोड़ दो। निर्दोष है, इसने कोई गुनाह नहीं किया, इसने कोई पाप नहीं किया, इसे छोड़ दो। इस पे रहम छोड़ दो। लोगों को बोलता था अपना बोझ उठाकर, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो, और आज देखो इससे अपना बोझ नहीं उठाया जाता। हटाओ इस औरत को, मारो इसे और ले चलो यहाँ से। यीशु बेगुनाह है। यीशु का कोई गुनाह मारो नहीं। इस झूठे नबी को। इसने कोई पाप नहीं ले चलो इसे कलवरी पहाड़ छोड़ दो। झूठी भविष्यवाणियां करता था ये। इसे छोड़ दो, ये बेकसूर है। मारो इसे, ले चलो, छोड़ दो। कोई इतना कोई गुनाह नहीं किया। वो बेकसूर है। अरे रुक क्यों गए? और मारो इस झूठे नबी को। बड़े बड़े काम करता था, चमत्कार करता था, झूठे चमत्कार छोड़ दो। इसने कोई गुनाह नहीं किया। सब्बत के दिन चमत्कार इसे छोड़ दो। लोगों का मुक्ति तोड़ता था, लोगों झूठा को नबी। मुक्ति देता था। मारो इसे, और तो और इसे छोड़ दो। झूठे चमत्कार दिखाकर इसने भीड़ों की भीड़ यीशु का कोई गुनाह अपने पीछे लगा लिया था। यीशु का कोई गुनाह नहीं है, इसे छोड़ दो। यीशु मारो और मारो इसे। लोगों को कहता था कि मैं तुम्हारा बोझ उठाऊंगा, खुद का बोझ तो उठा नहीं सकता, लोगों का बोझ कैसे उठाएगा तू? और मारो इसे छोड़ दो। इसने कोई गुनाह नहीं किया। मारो मारो इसे, मारो जोर से लोगों मारो। को सहारा देने वाला आज बेसहारा हो रहा है। कोई नहीं बचाएगा तुम्हें यहाँ लोगों को पर। कहता था मेरा बोझ उठाओ, मेरा बोझ हल्का है। अंधों को आंखें देता था और कोढ़ियों को शुद्ध करता था। भविष्यवाणी करता था। राजा का ताज तो सेट करो। अब कर भविष्यवाणी, अब कर भविष्यवाणी कि किसने मारा तुझे। यीशु को छोड़ दो। मारो, छोड़ दो यीशु मारो को। इसे। यीशु उठा इस बोझ को, उठा। नहीं छोड़ना इसे। जोर से मारो इसे। जोर से मारो। खाल उधेड़ दो सिपाहियों इसकी। मेरा भीड़ को हटाओ। कोई गुनाह नहीं। ले चलो कलवरी की ओर। इसे कलवरी पहाड़ की ओर ले चलो। और मारो। ये तो कहता था कि अपना बोझ मुझे दो। क्या हुआ तेरे को? क्यों रो रही है तू? ये तो कहता था कि अपना बोझ मुझे दो। इससे अपना बोझ नहीं उठाया जा रहा। देखो
छोड़ दो। अरे मारो इसे, रुक क्यों गए? और मारो, मारो इसे। जो भविष्यवाणी करता था झूठियां, झूठा भविष्यवक्ता, झूठा नबी है ये, लोगों का मसीहा। खुद को लोगों का मसीहा बताता था। मसीहा कौन बचाएगा तुम्हें अब? और मारो इसे। खुद को परमेश्वर का पुत्र कहता था। अब मारो इसे, मारो इसे। लोगों का कहता था मार्ग, जीवन और सत्य मैं हूँ। लंगड़ों को चलाता था, खुद कीड़ा भरा है। देखो, पीछे हटो। इसका ताज लगाओ, पता लगना चाहिए लोगों को यहूदियों का राजे का क्या हाल होता है। ताज लगाओ ठीक से, ताज लगाओ इसका। अरे भाई ताज लगाओ इसका। देखो, लंगड़ों को चलाता था, खुद चल नहीं हो रहा। देखो, दिखाओ इसका शक्ल। रुक क्यों गए? मारो। अरे जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। यीशु को मत मारो। इसे कलवरी पहाड़ की ओर ले चलो। झूठा भविष्यवक्ता, झूठा नबी, शपथ को नहीं मानता था। छोड़ दो इसे। जल्दी करो, मारो इसे और इसका मारो। कोई दोष नहीं है, छोड़ दो इसे। मारो इसे और मारो। अरे मारो और मारो सिपाहियों से। और मारो और मारो इसे। और मारो झूठे भविष्यवक्ता को। आगे का ताज सेट। अरे जल्दी करो, इस भाइयों जल्दी करो, मारो इसे, मारो इसे और मारो। झूठा खुद को मसीहा बोलता था, परमेश्वर का पुत्र बोलता था। भविष्यवाणी झूठा भविष्यवक्ता। अब कर भविष्यवाणी। ये शांत करो इनको। ये भविष्यवाणी करता था, अब भविष्यवाणी कर। तेरे को किसने मारा? मार, कर भविष्यवाणी। किसने मारा? किसने मारा? अरे मारो इसे, छोड़ दो इसे, इसका कोई दोष नहीं। इसे क्रूस दो, टांग दो सलीब पर इसको, टांग दो सलीब पर इसको। हटाओ इनको यहाँ से, दूर करो यहाँ से। सिपाहियों, सारी भीड़ को हटा दो। जल्दी करो, क्या कर रहे हो? सलीब दो इसको। जालिमो, इसका गुनाह तो बताओ, क्यों मारते इसे? अरे ये तो मुर्दों को जिंदा करता था, आज देखो कैसे पड़ा है। क्या हो गया? आज तेरा चमत्कार कहाँ गया? कहाँ गया तेरा चमत्कार? तू तो बहुत चमत्कारी बनता था। सिपाहियों, कर भीड़ चमत्कार। को पीछे करो, कर। हटो, भीड़ पीछे करो। सलीब लाओ, सीधे सलीब दो। भीड़ को सिपाहियों, चढ़ा दो इसे क्रूस के ऊपर। पीछे करो इन लोगों को। टिकाओ इसको सलीब पे, गिराओ सलीब पे। इसे सलीब दो। जल्दी से टांगो राजे का सलीब ताज पर। ठीक करो। यहूदियों का राजा। अपने आप को यहूदियों का राजा बताता था। यहूदियों का राजा। यहूदियों का राजा। और करो चमत्कार। झूठी भविष्यवाणियां करने वाला।
देखो 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 ये देखो ये मेरा ज्यादा जोर से बजा। देखो दे देखो यीशु का कोई गुनाह नहीं। इसके हार श्रृंगार का सामान तो लेकर आओ। रुको रुको रुको, राजे का ताज सेट कर, राजा है छोड़ दो देखो। सलीब दो इसको, सलीब दो। अरे मारो इसे, अरे जल्दी से बांधो। देखो कील जो इसके हाथ में लगेगा और लकड़ी को चीरता हुआ नीचे चला जाएगा। उठा थोड़ा, लगा इसके कील, लगा। इसके हाथों में कील लगाओ। इसे मत मारो, इसे मारो। कोई नहीं बचाएगा तुझे। इसे मत मारो, इसका कोई कसूर नहीं है, इसे मत मारो, इसे मत मारो। इसके दूसरे हाथ में भी कील लगाओ। और लगाओ कील, दूसरे हाथ पर भी कील लगाओ, लगाओ कील। इसने कोई पाप नहीं किया, इसे मत मारो, इसे मत मारो। इसने कोई पाप किया है कि नहीं? बेकसूर है। चुप कराओ ये भीड़ को, मत मारो। चुप करो भीड़। लड़के चुप कर। पकड़ा कील, कील पकड़ा। अच्छे से लगाओ उसके हाथों में कील। छोटे वाला नहीं, छोटे वाला कील नहीं, बड़ा कील दो, क्योंकि ये तो बड़ा चमत्कारी है। छोड़ दो, इसे मत मारो, ये बेकसूर है। हथौड़ा दो उसे। नहीं मत मारो, छोड़ दो। यीशु बेकसूर है। इसे मत मारो, छोड़ दो इसे। ये बेकसूर है, ये बेकसूर है, छोड़ दो इसे। जल्दी करो, बांधो इसे। छोड़ दो, छोड़ दो। ये दोषी है, इसने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। इसने हैकल के विषय में अनाप शनाप बोला है। ये मार देने जाने के लायक है। इसको झूठी शिक्षाएं फैलाता था लोगों में। बांधो इसे। इससे हाथ बांधो इसे और इसे सलीब पर लटकाओ। चलो चुप कर बुढ़िया। सिपाहियों अच्छे से बांधो इसके हाथों को। अरे जल्दी करो, उठाओ इसको, जल्दी करो और मारो। इसे अच्छे से बांधो। कसूर है, इसे मत मारो। ये निर्दोष है, इसे छोड़ दो। बेकसूर है उसका। रुको, इसका सम्मान पत्र तो लाओ। कहाँ है इसका सम्मान पत्र? कहाँ है? खुद को यहूदियों का राजा बताता था। देखो इसका सम्मान पत्र, यहूदियों का राजा। देखो देखो इसका सम्मान पत्र, यहूदियों का राजा। इसकी स्लीव उठाओ, इसकी सलीब उठाओ सिपाहियों। अरे रुको 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 रुको, इसका सम्मान चिन्ह तो लगा दे, ताकि जब भी लोग इसे देखें उन्हें पता चले कि देखो ये यहूदियों का राजा जो बेकसूर हमने टांग दिया। यहूदियों का राजा। यीशु को छोड़ दो, यीशु ये निर्दोष।
ये भला मनुष्य छोड़ दो इसे। ये पापी नहीं है, निर्दोष है। छोड़ दो यीशु। यीशु को छोड़ दो। इसे सलीब पर मत चढ़ाओ। छोड़ दो यीशु को। मुर्दों को जिंदा करने वाला आज खुद देखो। यीशु को छोड़ दो। यीशु ने कोई पाप नहीं किया, वो निर्दोष है। यीशु को छोड़ दो। चढ़ा दो इसे सूली पे। छोड़ दो। जल्दी उठाओ इसे। यीशु को छोड़ दो। सिपाहियों, तुम भी जाओ उनके साथ। तू भी जाओ उसके साथ। तू भी जा। जाओ, उठाओ इसे और ऊंचा उठाओ इसे। कोई पाप नहीं किया। यीशु को छोड़ दो। निर्दोष है। यीशु निर्दोष है, बेकसूर को छोड़ दो। यीशु छोड़ दो इसे। यीशु को छोड़ दो। छोड़ दो यीशु को। यीशु निर्दोष है। छोड़ दो इसे, इसने कोई पाप नहीं किया। निर्दोष है। ये निर्दोष है। ये निर्दोष। उतार के दिखा अब अपने आप को इस क्रूस से। यीशु ने कोई गुनाह नहीं किया। बड़े बड़े चमत्कार करता था, अपने आप को यहूदियों का राजा बताता था। हे यीशु, तू अपने आप को परमेश्वर का, जीवते परमेश्वर का बेटा कहता था। अब अपने आप को सलीब से नीचे उतार कर दिखा। हम भी तो जाने कि वाकई तू परमेश्वर का बेटा है। कर कोई चमत्कार। पहले तो चमत्कार करता था, अब क्या हुआ? अब भी कोई चमत्कार दिखा। लोगों का मसीहा, बड़े बड़े काम करने वाला, बोलता था मार्ग, जीवन और सच्चाई मैं ही हूँ। अरे चलो सब लोग यहूदियों के राजा को प्रणाम करो। प्रणाम करो यहूदियों के राजा को, प्रणाम करो। मत मारो। इसे छोड़ दो। कहता था मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा, अब तुम्हें कौन पानी पिलाएगा? यीशु को छोड़ दो। छोड़ दो मेरे यीशु को। छोड़ दो। यीशु। यीशु को। यीशु। तेरे पिता, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं।
ये तेरा बेटा है और हे यूहन्ना, ये तेरी माता है। प्यासा देखो कहता मैं प्यासा हूं, जीवन जल का सोता, दया का सागर आज खुद प्यासा है। ए ला सिरका ला, इसे सिरका पिलाओ। वो उठा, इधर लेके आ। जल दिया, तुम मुझे सिरका पिला रहे हो। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं। सब पूरा हुआ। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान सलीब पर दे दी। वो उस सलीब पर कुर्बान हुआ। हमारे ही पापों के कारण उस पर ताड़ना पड़ी और हमारे अधर्म के कारण वो कुचला गया। वो जो हमारी खातिर यीशु मसीह ने इतनी मार खाई कि अपने प्राण को त्याग दिया, ताकि मैं और हम सब अपने पापों से, अपनी बीमारियों से आजाद हो सकें। तो आज जो लोग यीशु मसीह की इस कुर्बानी को देख रहे हैं, ये सब इसलिए हुआ ताकि आप लोग पापों से आजाद हो सको, बीमारियों से आजाद हो सको, श्रापों से आजाद हो सको। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान उस क्रूस पर दे दी और अपने प्राण को यह कहते हुए कि पूरा हुआ त्याग दिया। जैसे कि हमने देखा कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह ने इस सारे जहां के गुनाहों की खातिर कोड़ों की मार को सहा और सलीब पर अपनी जान को गंवाया। उस दिन सदूकी फरीसियों ने सोचा होगा कि यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाकर उनकी जीत हुई है। उन्हें लगा होगा कि अब कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगा। शैतान ने भी सोचा होगा कि यीशु को सलीब पर चढ़ाकर वो जीत गया है, लेकिन वो उस दिन से अनजान था जो इस पृथ्वी के इतिहास में पहले कभी ना आया था। दुनिया में लोगों के 2 दिन होते हैं, एक जन्मदिन
और दूसरा मरण दिन। लेकिन सिर्फ हमारा इकलौता ऐसा खुदा है जिसके 2 नहीं 3 दिन हम देखते हैं, एक जन्मदिन, दूसरा मरण दिन और तीसरा जी उठने का दिन। ये वो दिन है जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने मौत को हराकर शैतान और उसकी ताकतों को शर्मिंदा किया। जिस तरह परमेश्वर के वचन में भी लिखा है, हे मौत तेरी जय कहाँ रही, हे मौत तेरा डंक कहाँ रहा। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के दिन पर एक प्ले दिखाने जा रहे हैं, जिससे आप जानेंगे कि उस वक्त कैसा मंजर होगा जब प्रभु यीशु मसीह जीवित होकर स्वर्ग की ओर उठा लिए गए। तो आइए हम देखते हैं इस प्ले को। मरियम, सलोमी, आज यीशु को कब्र में रखे हुए 3 दिन हो चुके हैं। तुम जरा इत्र और सब सामान ले लो, आज हमने कब्र पर भी चलना है। हाँ मरियम, मैं अभी लेकर आती हूँ। चलो चलते हैं। अरे अरे मरियम, देखो कब्र का पत्थर तो पहले से लुढ़का हुआ है। चलो चल के देखते हैं। ये कैसे हो गया? ये कैसे हो सकता है? चलो चलो चल कर देखें। किसने हटाया पत्थर? किसने हटाया इस पत्थर को? प्रभु की लाश। प्रभु का शव कहाँ गया? मेरे प्रभु का शव कहाँ है? प्रभु का शव कहाँ गया? देखो देखो, इधर ही होगा। मेरे यीशु को कौन ले गया? प्रभु कहाँ गया? देखो ध्यान से देखो, यही होगा। प्रभु का शव कहाँ गया? मेरे प्रभु का शव। यीशु को कौन उठा के ले गया? प्रभु का शव कौन ले गया? मेरे प्रभु आपका। मरियम, कौन लेके गया होगा प्रभु का शव? कौन लेके गया होगा प्रभु का शव? मेरे यीशु कहाँ है? प्रभु का शव कौन ले गया? ले गए यीशु को। यीशु आप कहाँ हो? कौन उठा के ले गया? प्रभु क्या करेंगे अब? चकित मत क्या हो। करें? चकित मत हो। तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया ढूंढती हो, वह मुर्दों में से जी उठा है। देखो ये स्थान, ये जगह जहां यीशु मसीह को रखा गया था खाली है। और अब तुम जाओ, यीशु के चेलों और पतरस से जाकर कहो कि जैसा कि यीशु ने उनसे कहा था कि वो उनसे पहले गलील को जाएगा, उसके कहे हुए के अनुसार करो। यीशु सच में जी उठे हैं? जैसे यीशु हमें बताते थे कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, वैसे सच में यीशु जी उठे हैं? यीशु जी उठे हैं। यीशु जी उठे हैं। चलो चलो चेलों को बताते हैं, यीशु जी उठे हैं। यीशु जी उठे हैं। पवित्र शास्त्र के अनुसार एक एक बात सच है, हर वचन सत्य हुआ है। यीशु जी उठे हैं। पतरस, याकूब, यूहन्ना, हम आज सुबह जब कब्र पर गए तो कब्र खाली थी। क्या? कब्र खाली थी? हाँ, उसका पत्थर पहले से हटा हुआ था। हाँ। और वहाँ पर क्या ये सच है? सच है। और वहाँ पर यीशु की लाश नहीं थी। मरियम,
क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो स्वयं जाकर देखो कि कब्र का पत्थर हटा है और वहाँ यीशु की लाश नहीं है। मगर हमारे प्रभु का शव गया कहाँ मरियम? वहाँ हमने एक स्वर्गदूत को देखा। स्वर्गदूत को? हाँ, उसके वस्त्र सूर्य के समान चमक रहे थे। उसने हमें कहा, तुम जीवते को मुर्दों में से क्यों ढूंढ रही हो? जाकर बताओ कि यीशु गलील को गया है। हमारे प्रभु जीवित है। क्या मरियम? हाँ। स्वर्गदूत ने बताया? हाँ। यूहन्ना, ये बहनें क्या कह रही है यूहन्ना? हमारे प्रभु जी उठे। सचमुच यूहन्ना, हमारा विश्वास कीजिए, प्रभु सच में जी उठे हैं। चलो चल देखते हैं यूहन्ना। प्रभु मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु। अरे पतरस, प्रभु के शव कहाँ है? यूहन्ना, हमारे प्रभु सचमुच मुर्दों में से जी उठे हैं। ये देखो, उनके केवल वस्त्र हैं, प्रभु का शव नहीं है। यूहन्ना, प्रभु मुर्दों में से जी उठे। प्रभु जी उठे हैं। पतरस, प्रभु सचमुच जी उठे हैं। यूहन्ना, स्मरण करो प्रभु ने हमसे क्या कहा था। उन्होंने हमसे कहा था कि वो हमसे पहले गलील में हमारा इंतजार करेंगे, और बहन भी वही कह रही थी। चलो हम अपने भाइयों को बताते हैं और गलील को चलते हैं। प्रभु जी उठे। प्रभु हमारे भाइयों। प्रभु जी उठे। प्रभु सच में नहीं है वहाँ। प्रभु सचमुच जी उठे। पतरस, यूहन्ना, तुमने क्या देखा? जब हम वहाँ पर गए तो जैसा ये बहनें बता रही थी, कब्र का पत्थर लुढ़का हुआ था। प्रभु के केवल वस्त्र थे, उनका शव वहाँ पर नहीं है। प्रभु जी उठे। वो सच में मुर्दों में से जी उठे। वो सच में जी उठे? हमें कहा था ना, तुम क्या करो? जी उठे। वो सच में जी उठे। हो गया ना। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु की महिमा हो। प्रभु सच में जी उठे। प्रभु सच में जी उठे। प्रभु, हमारे प्रभु महान है। हमारे प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु से मिलेंगे। प्रभु जी, हमारा प्रभु जिंदा है। जी उठे। हम यीशु से मिलेंगे। हे प्रभु, तू हमें छोड़कर कहाँ चला गया? हमारा मन तेरे बिना बहुत व्याकुल हो रहा है प्रभु। धीरज रखो, प्रभु जिंदा है। तुम्हें शांति मिले। प्रभु। देखो, मैं मर गया था, लेकिन मैं फिर से जी उठा हूं। जैसा पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। पतरस, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपका इनकार कर दिया था प्रभु। पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? हाँ प्रभु, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ प्रभु। तो मेरे मेमनों को चरा। क्या तू मुझसे सचमुच प्रीति रखता है? हाँ प्रभु, आप जानते हो कि मैं आपसे प्रीति रखता हूँ। आप जानते हो प्रभु। तो मेरी भेड़ों की रखवाली कर। जैसा हे यूहन्ना के पुत्र, मैं फिर से पूछता हूँ कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है? प्रभु, मैं तुझसे सच कहता हूँ प्रभु, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ प्रभु। तो मेरी भेड़ों को चरा, तो मैं तेरे साथ हूँ। और यदि तुम मुझ पे विश्वास करो और तुम सब बपतिस्मा लो, तो उद्धार को पाओगे। जो विश्वास ना करेगा, वह दोषी ठहराया जाएगा। पतरस, याकूब, यूहन्ना, थोमा मेरे भाई, हमारे प्रभु मुर्दों में से जी उठे हैं। जी उठे?
हाँ थोमा, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम होश में हो? अरे थोमा, मैं सच कह रहा हूँ। हमारे प्रभु सचमुच जी उठे हैं। मैं उनकी कब्र पर गया था, परंतु उनका शव वहाँ पर नहीं था, केवल उनके वस्त्र थे, कब्र खाली थी। मैं विश्वास नहीं करता जब तक मैं उनके पंजर में अपने हाथ को नहीं डाल लेता और उनके छिदे हाथों में अपनी उंगलियों को नहीं डाल लेता, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। अरे थोमा, मेरी बात का विश्वास करो थोमा, मेरी बात का विश्वास ऐसा नहीं हो सकता। अरे ऐसा ही है थोमा, ऐसा नहीं हो सकता। थोमा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, मुझे माफ करे। ले, मेरे हाथों में अपनी उंगली डाल और मेरे पंजर में अपने हाथ को डाल और विश्वास कर, ना कि अविश्वासी बन। थोमा, तूने तो मुझे देख के विश्वास किया, पर धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे मुझ पे विश्वास किया। प्रभु आप धन्य हो, प्रभु आप धन्य हो, प्रभु आप धन्य हो। इसलिए तुम जाओ और सारे जगत में मेरे नाम का, मेरे जी उठने का प्रचार करो, मेरे जी उठने का सुसमाचार दो। जिस तरह मैंने इन चेलों को तैयार किया, मैं तुमसे कहता हूं कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ। मेरे जी उठने की खुशखबरी उन सब लोगों को बताओ जो अभी नहीं जानते हैं। प्रभु आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की महिमा हो प्रभु, आपका नाम इज्जत महिमा और जलाल पाए। मैं तुम्हारे साथ हूं। पवित्र आत्मा लो। प्रभु, प्रभु आप धन्य हो प्रभु, आप धन्य हो प्रभु। जो कोई विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसी का उद्धार होगा। जो कोई विश्वास ना करे, वह दोषी ठहराया जाएगा। इसलिए मैं तुम सबको कहता हूं कि जाओ और सुसमाचार प्रचार करो, मेरे जी उठने का प्रचार करो, क्योंकि जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेगा, बीमारों को चंगा करेगा, सांपों को उठा लेगा और तुम जीत के वापिस आओगे। जाओ और मेरे नाम का प्रचार करो। प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु का वचन सच्चा है, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु महान है, प्रभु की महिमा। तो इस तरह प्रभु यीशु मसीह मौत को हराकर तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हो गए। जिंदा होने के बाद प्रभु यीशु मसीह 40 दिनों तक अपने चेलों के साथ रहे और वही चिन्ह, वही चमत्कार उन्होंने फिर से करके दिखाए जो वो पहले किया करते थे। लोगों को शिफाएं दी, उनके पाप माफ किए, दुष्ट आत्माओं के जकड़ों को रिहा किया और बहुत से बड़े बड़े काम उन्होंने अपने लोगों के बीच में किए। यदि एक एक करके वो सब काम लिखे जाते तो जो किताबें लिखी जाती वो इतनी ज्यादा होती कि पूरी धरती पर भी नहीं समा पाती। और फिर 41वें दिन यीशु मसीह अपने चेलों को बैतनिया तक बाहर ले आए और वहां लगभग 500 से अधिक लोग मौजूद थे, जहां उन्होंने सब लोगों को ये आज्ञा दी कि जाओ और सब लोगों को सुसमाचार दो। वो रूहें जो नाश हो रही हैं उन्हें सुसमाचार सुनाओ।
उन्हें परमेश्वर के राज्य के बारे में बताओ, ताकि वो भी परमेश्वर के राज्य को देख सकें। उन्हें सब बातें मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। और इसके बाद उन सब के सामने हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की ओर जीवित उठा लिए गए। जिस तरह जो आज्ञाएं प्रभु यीशु ने अपने चेलों को दी थी, हमारे लिए भी वही आज्ञाएं हैं। हमें भी परमेश्वर के राज्य के लिए उन भटकी हुई रूहों को बचाना है जो पिता से दूर हैं। उन लोगों को बचाना है जो पाप में फंसे हैं, जो बीमारियों में मर रहे हैं, जो बंधनों से जकड़े हैं, जो नशों में नाश हो रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की सामर्थ्य के साथ हमें उन तमाम लोगों को परमेश्वर की ओर मोड़ना है जो निराशाओं और गरीबी में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। यही उसकी आज्ञा है, यही उसका पैगाम है। उसकी रूहों को बचाना ही हमारे जीवन का एकमात्र मकसद है। हमें ये सच्चाई सबको बतानी है कि यीशु मसीह सलीब पर मर गए थे, लेकिन अब वो जिंदा है। जी हाँ, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हमारा यीशु जिंदा है और वो बहुत जल्द हमें फिर से लेने के लिए आने वाला है। परमेश्वर आपको इस प्ले के माध्यम से बहुत ज्यादा आशीषित करे। आमीन। जब भी परमेश्वर के दास लाइव होकर परमेश्वर के गहरे वेदों को बताते हैं, तो समय से लाइव टीचिंग्स को सुनने के लिए और अपनी आत्मिक जिंदगी में उन्नति पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, ताकि समय से आपको नोटिफिकेशन मिल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।